लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या चर्चा करी थी? लास्ट पार्ट में हम लोगों ने चर्चा करी थी कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। उसमें हमने जाना था फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं। तो कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो 6-7 हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपके सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये सारे के सारे हैं। ठीक है। अब पारी आती है आपकी कि जब थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज जानना है। ठीक है, यानी जो भी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जो भी कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर चर्चा करें तो कोल पेट्रोलियम की बात की थी ना कल। तो कोल पेट्रोलियम जनरली जलते हैं, बर्न करते हैं। तो जब भी कोल बर्न करता है या फिर पेट्रोलियम बर्न करता है तो क्या निकालता है अंदर से? तो होता है ऐसे, सिर्फ उसको कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड है प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होता है, कंबसन होता है। तो क्या निकलता है यहाँ से हीट होगा और फिर क्या निकलेगा, लाइट आएगा। ये सीन हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका टोटल, ये है फ्यूल, ये है ऑक्सीजन, उसके बाद बर्निंग हुई, बर्निंग के बाद हीट निकला और प्लस लाइट निकला और प्लस स्मोक कह सकते हैं। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में निकलता है, CO2 के फॉर्म में। क्लियर? तो अभी एक चीज है ना कि जब भी ये फ्यूल क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ठीक है, फ्यूल क्या होंगे, जब बर्न होते हैं तो बर्न होते के समय में क्या करते हैं, सब फ्लेम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, फ्लेम, जिसको बोलते हैं लौ हिंदी में। ठीक है, अब लव मतलब की है, लव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। एक आपको कह सकते हो ब्लू और एक है आपका येलो। ठीक है, जो ब्लू होता है वो होता है नॉन सूदी। ठीक है, और जो येलो होता है वो क्या होता है, सूदी होता है। ठीक है, अब ये सूदी नॉन सूदी का मतलब क्या है, ब्लू और येलो फ्लेम का मतलब क्या है। तो अभी अगर गौर करो, फ्लेम में जो ब्लू कलर का जो फ्लेम है उसमें जैसे मान चलो कि आप एलपीजी जला रहे हो। ठीक है, तो कंडीशन कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड जले यानी कि हीट हो, ठीक है, उसको जलाओ और जलने में क्या हो, उसमें से लौ निकले ऊपर से एकदम लंबी लंबी एकदम, और किस कलर के निकले, ब्लू कलर की, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सूदी। नॉन सूदी कहने का मतलब है जिसमें से धुआं ना निकले। ठीक है, और जलने के बाद कुछ नीचे बचे ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सूदी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर नॉन सूदी अगर है तो इसका मतलब कि वहां पे वो बिल्कुल भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होगा, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि इतना प्योर होगा कि जलेगा तो दिखेगा भी नहीं, धुआं भी नहीं दिखेगा हम लोगों को। एग्जाम्पल में एलपीजी गैस सिलेंडर जब जलता है तो दिखता है, नहीं दिखता है, पूरी तरह कंप्लीटली बंद होता है। ना ही हमारे घर में जो हम यूटेंसिल्स का प्रयोग करते हैं वो भी काला होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो भी कार्बन कंपाउंड है जो कि ब्लू फ्लेम दे रहे हैं वो नॉन सूदी है। ठीक है, और नॉन सूदी के साथ साथ वो पूरी तरह 100% कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल समझते हैं, 100% कंबस्टिबल का मतलब कि वो 100% क्या होता है, ज्वलनशील हो, प्योर, बिल्कुल प्योर हो। ठीक है, जैसे स्प्रीट, नाम सुना है स्प्रीट का, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको भी आग लगाएंगे तो एकदम बहुत बढ़िया जलेगा। वैसे ही जैसे कि अभी कोविड के टाइम ऐसे तो आप लोग वो सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे थे ना, उसको बंद करने पे फ्लेम दिखता भी नहीं था उसका, ऐसी स्थिति थी। ठीक है, सोच लो कितना उसका फ्लेम था बढ़िया किस्म का, जब फ्लेम दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत गौर देखो तो हल्का हल्का ब्लूइश ब्लूइश फ्लेम वहां पे दिखता था ना। ये था उसकी क्वालिटी, यानी कि मान लो तो लोग बात करो कि वो भी कार्बन कंपाउंड है क्योंकि अल्कोहल है उसके अंदर और अल्कोहलिक कार्बन कंपाउंड है। तो अल्कोहल जब भी बर्न होगा तो किस तरह का फ्लेम देगा, ब्लू कलर का फ्लेम देगा, नॉन सूदी फ्लेम देगा। यानी कि वो कंपाउंड कार्बन के जो कि क्या हो, जो हो सेचुरेटेड, क्या हो, सेचुरेटेड, वो कैसे फ्लेम देंगे, हमेशा ब्लू कलर का फ्लेम देंगे। और कैसा फ्लेम देंगे, नॉन सूदी। नॉन सूदी मतलब कुछ भी बच ना जाए। ठीक है, और जो येलो कलर का फ्लेम देंगे और सूदी देंगे, इसका मतलब क्या है कि वो है अनसेचुरेटेड। ठीक है, क्या है, अनसेचुरेटेड, जिसमें आता है आपका अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, ये दोनों को मिला के येलो कलर का फ्लेम देंगे और सूदी फ्लेम देंगे। ठीक है, सूदी मतलब समझते हैं ना, मतलब कि जलने के बाद कचरा बच जाए, जैसे कोयला, ठीक है, लकड़ी, ये सब जलने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा और पीला पीला रंग का इसमें से फ्लेम भी निकलेगा और धुआं भी निकलेगा। समझ में? तो ये थे आपके लिए फ्लेम के कॉन्सेप्ट। अब फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी मालूम है ना। देखो, फ्लेम किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, मान चलो ऑक्सीजन चाहिए 10 जूल, मतलब 10 किलो, और ऑक्सीजन मिल रहा है 1 किलो, तो क्या वो सही से जल पाएगा,
नहीं जल पाएगा। ठीक है, तो कभी भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एक्सेस की वजह से भी जो जो आपका अनसेचुरेटेड है वो सेचुरेटेड की तरह बिहेव कर सकता है। एक एग्जांपल से बात करें, वो देखो गैस वेल्डिंग वाला, गैस वेल्डिंग में वो कौन सी गैस होती है, तो उस गैस का नाम होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, वो नहीं हम लोग एसिटिलीन टॉर्च की टेस्टिंग किए थे, याद है? वो यहाँ पे वीडियो सिरिंज फॉर्म में वो फ्लेम निकल रहा था। तो अगर उसी तरह की बात है तो वो एसिटिलीन जब गैस को हम लोग बर्न करते हैं ऐसे, तो कौन सा कलर जल रहा था उस दिन? येलो जल रहा था। सबसे ज्यादा जो पार्ट था वो येलो का था, बहुत कम पार्ट उसमें ब्लू का था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो है अनसेचुरेटेड, और वो साथ में और भी क्या दे रहा था, स्मोक भी निकाल रहा था। निकाल रहा था स्मोक, निकल रहा था स्मोक, गौर करना वो। ठीक है, वो स्मोक भी निकाल रहा था। अभी हम सोचो कि उसमें और भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देते तो तुरंत वो येलो कलर का फ्लेम कैसा हो जाता, ब्लू कलर का। तो कभी गौर करना जाना, गैस वेल्डिंग वाले ना, तो सबसे पहले जलाएगा तो वो ब्लू येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या करेगा, ऑन करेगा। साथ में ऑक्सीजन का भी सिलेंडर लगा रहते हैं, उन लोग के पास डबल पाइप होता है उन लोग के, जो काम करने वाला होता है। हाँ, तो जब ऑन करोगे ना, तो जब ऑक्सीजन ऑन करेंगे तुरंत येलो से कैसा हो जाता है फ्लेम, ब्लू, यानी कंप्लीटली कंबशन की बात कर रहे थे हम लोग। समझ में आया? तो ये है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेम के कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्लेम के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। इधर लाइन से कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? इधर कोई डाउट? इधर जल रहा है नहीं? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इस साइड है, जल रहा, दिख रहा है ना? तो जिसको दिख रहा है वो देखते रहना। ठीक है, ब्लिंक करेगा तो बताना। फ्लेम में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? फ्लेम समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये तो था सिंपल फ्लेम के बारे में। अब कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में याद है हम लोग जैसे मेटल नॉन मेटल में फिजिकल केमिकल करते थे, वैसे ही सेम हम लोग कार्बन कंपाउंड में भी फिजिकल केमिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, ठीक है, कि कार्बन कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे है, तो टोटल 3 बेसिस है, कंबसन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। ठीक है, ये 3 बेसिस पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं कार्बन के लिए। इसमें सबसे पहला आप कंबसन होता है। अभी हम लोगों ने फ्लेम की चर्चा करी है, फ्लेम में ये सारी बातें कवर हुई है। ठीक है, जब भी हम लोग फ्लेम की बात करें तो फ्लेम में सारी बातें क्या हो गई, कवर हो गई। अब फ्लेम की अगर चर्चा करो तो कंबसन में है कि कार्बन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, CO2 और प्लस हीट और लाइट। ठीक है, इस फॉर्म में निकल जाता है, तो ये सिंपल कंबसन है। अब कंबसन में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आपके नोट्स में प्रयोग किया गया है मीथेन का। ठीक है, यहाँ पे मीथेन का प्रयोग किया है। तो मीथेन जैसे कार्बन कंपाउंड में क्या हम प्रयोग करते हैं, मीथेन। मीथेन में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड होकर क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट लाइट। ठीक है, ये वाली चीज मिल पाती है। नेक्स्ट है आपके बात करें तो एक और एग्जाम, एक आध और इसमें मैटर दिया हुआ है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है, एक तरह का कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसका आपका क्या कहते हैं, उसका जो कंपाउंड का नेम है वो है ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन है ना, C4H10। वो सेचुरेट है कि अनसेचुरेट, सेचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो CnH2n+2 का फॉर्मूला क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इस वजह से कह सकते हैं कि ब्यूटेन क्या है, सेचुरेटेड है। और पता है ना कि जब भी नेचुरल गैस जलता है तो बिल्कुल कैसा फ्लेम देता है, ब्लू नॉन सूदी फ्लेम देता है। ठीक है, कुछ बचता है जलने के बाद, नहीं बचता। उसी तरह नेक्स्ट है द कुकिंग गैस, यानी कि LPG की बात कर रहा है। LPG भी सेम वही केस है, वो भी जलने के बाद कैसा फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, यानी कि वो भी कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंबशन उसका हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग अनसेचुरेटेड की बात करें तो अनसेचुरेटेड फ्लेम वो देते हैं, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन की भी चर्चा की हम लोग, यानी कि जो बात हमने अभी फ्लेम के बारे में बताई वो सारा का सारा किस में डिपार्टमेंट में आता है, कंबशन में। तो अभी जो लोग चर्चा की वो सब कंबशन में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, सूदी नॉन सूदी ब्लू और येलो सब कुछ। अभी एक चीज रखना दिमाग में कि सूदी नॉन सूदी भूलना मत। ठीक है, जब ब्लू का प्रयोग करना तो वो होगा नॉन सूदी हमेशा। ठीक है, ब्लू होगा तो क्या होगा, नॉन सूदी होगा। ठीक है, और जब येलो होगा तो क्या होगा, सूदी। सूदी का मतलब है कि कुछ बच जाए, और नॉन सूदी का मतलब कि जलने के बाद कुछ भी ना बचे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें होता है ना कि जब क्या हो, कोई जैसे कोई आपके पास क्या है, ये कार्बन कंपाउंड है, इसमें कोई बाहर से एलिमेंट आए, कोई क्या एक्स, और इसमें से हाइड्रोजन क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, माने हटा दे, और हटा के खुद आके क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब बताओ ये काम कौन कर सकता है? ये काम वही कर सकता है जिनके पास हाइड्रोजन से ज्यादा क्षमता हो। तो कभी भी किसी को अपने जगह से हटाना है तो तुम्हारे पास अधिक पावर होना चाहिए ना उससे, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो इस केस में अगर गौर करो तो CH4 है, ये CH4 का अगर हम ड्रॉ कर देते तो इसमें 4 बॉन्ड हो गया, ये ऐसे ऐसे H H H। और यहां से कौन आया, X। X मैंने मान लो यहाँ पे क्या, Cl। ठीक है, Cl आया और Cl के पास क्या है, पावर हाइड्रोजन से अधिक है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आएगा सीधा यहां से क्या कर देगा, कट करके हटा देगा, और इसको क्या हो जाएगा, खुद आके वहां पे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। क्या किया है, कोई एक्स बंदे ने आके कार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और ये सब चीज जो है ना, ये पूरा जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये ऐसे नहीं होता कि हमेशा होता रहेगा, इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये केवल लाइट के प्रेजेंस में होगा, दिमाग में रखना, किसके प्रेजेंस में होगा, केवल लाइट के प्रेजेंस में। लाइट होगा तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर होगा, लाइट नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? दूसरी बात है इसका कि ये केवल सेचुरेटेड में होगा, ये भी दिमाग में रखना, किसमें होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, अनसेचुरेटेड में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल किया जाए तो सबसे पहले अगर हम इसको हटा दें, यहां देखो, यहां सबसे पहले हमने CH4 का प्रयोग किया, CH4 में हमने किसको ऐड किया, Cl2 को, यानी क्लोरीन को। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये CH4 है ना, हो तो CH3Cl प्लस H2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लाइन में ये किसके प्रेजेंस में होता है, हीट तो अलग चीज है, लाइट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी मान लो कि आपने क्लोरीन बहुत ही एक्सेस दे दिया, एक्सेस समझते हैं ना, क्या बहुत ज्यादा दे दिया, तो ये दोबारा क्या करेगा, अगर लाइट मौजूद है वहां पे तो CH3Cl प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, CH2Cl2। अब इसने 2 हाइड्रोजन क्या कर दिया, हटा दिया। समझा? अब इसी तरह अगर तुमने और एक्सेस दे रखा है, मैंने बहुत ज्यादा दे रखा है, और लाइट अभी भी क्या है वहां पे मौजूद है, तो ये रुकेंगे नहीं। ठीक है, Cl मान लो कि ये क्या है, CH2 Cl2 फिर Cl2, तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3। यहां पे 2 था क्लोरीन, अब क्या हो गया 3। देखो पहले कितना था, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अभी और भी अगर है तो CHCl3 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, CCl4। क्लियर हुआ? तो ये है 4 स्टेप प्रोसेस जो किस में होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसके बाद ये केवल सैचुरेटेड में हो सकता है, अनसैचुरेटेड में ये अकर नहीं करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो उसके बाद है ये वाला हो गया आपका क्लोरोमीथेन। बोलेंगे ना हेलो अल्केन वाला, याद है हेलो अल्केन, तो क्लोरोमीथेन। समझा? डाइक्लोरो मीथेन, गौर करना, एक क्लोरो था तो क्लोरोमीथेन, द्विक्लोरो तो डाइक्लोरोमीथेन, त्रिक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। यही है क्लोरोफॉर्म जो सुना के क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है,
तो देखिए ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है, एनेस्थेसिया के तौर पे, ठीक है। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले डॉक्टर सब प्रयोग करते थे पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का, लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, हाँ क्लोरोफॉर्म पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। लेकिन क्लोरोफॉर्म को पहले के डॉक्टर लोकल एनेस्थेसिया तौर पे, जैसे मान लो कोई भी ऑपरेशन करना है हमारी बॉडी में, तो अभी क्या शून्य की सुई लगती है ना, कि शून्य कर देते हैं फिर वहां का ऑपरेशन होता है। पहले ये शून्य की सुई नहीं थी, ठीक है। तो पहले इसका प्रयोग करते थे क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता था ना कि पूरी के पूरे जो माइंड होता था पेशेंट का, वो भी सो जाता था। और जब ऑपरेशन हो रहा हो और जब पेशेंट का माइंड सो जाता है ना, तो कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। समझ पता ना कि जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है, अब बॉडी उस ऑपरेशन को एक्सेप्ट करेगी तभी वो आगे ऑपरेट होगा, नहीं एक्सेप्ट करेगी तो खत्म। इस तरीके से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी, ठीक है, डेथ बढ़ गया। तो फिर बाद में चल के मैंने मेडिकल साइंस में क्लोरोफॉर्म को हटा दिया गया, ठीक है। और इसके जगह पर जो लोकल एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है इस समय, वो बस सुन करता है, सुलाता नहीं, ठीक है। क्या करता है, वो पूरा बॉडी जहां पे करना वहां पे सुन कर देगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आप जगे रहोगे और आपका इधर पूरा, हाँ पूरा जंगल जंगल खेल रहे हैं सब अंदर, जो भी ऑपरेशन चल रहा है आपका, ठीक है। और पता चले कुछ निकाल देना सुबह कुछ बचबो ना कर, ठीक है। तो ये वाला सीन होता रहता है, क्लियर हुआ। चलो, तो क्लोरोफॉर्म डेंजरस है क्योंकि एक्सेस अमाउंट में, अगर जैसे मान लो अगर लोकल कोई एरू गैरू है जो डॉक्टर नहीं है और उसको नहीं पता है कितने अमाउंट में देना है, तो पेशेंट स्वर्गवास हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है, उसे बेहोश आ गया था। हमने कभी बेहोश नहीं किया किसी को, करेंगे तब करना है तुमको बेहोश, बहुत बकर बकर करती है बीच में। हमें बोलते आज शांत है तो कुल दिन का मेकअप चाहिए इनको एक ही दिन में। क्लोरोफॉर्म समझ आया, कोई डाउट किसी को क्लोरोफॉर्म में, इसमें क्या है, तुम लोग काम की चीज है ये। तो नेक्स्ट है CaCl3 में जब एक और ये जुड़ जाता है, ठीक है, क्लोरीन, तो क्या बनता है CCl4, और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। थैंक्स बताने के लिए, हमको पता नहीं था ये, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो गया। और इसको बोलते, जैसे याद है हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट जानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या नाम है उसका, वाटर, ठीक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह CCl4 इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ना पानी में मिक्स नहीं होंगे, समझ, पानी मिलाओगे ना तो सोल्यूबल नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूबल करने के लिए क्या है, एक उसका सॉल्वेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या नाम है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका नाम क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ। तो अब आपके पास दो तरह के सॉल्वेंट हो गए, एक जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप दूसरा पढ़े हो, क्या नाम है उसका, वाटर, उसमें सब कुछ हो जाएगा लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह CCl4, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, पर आयनिक नहीं होंगे, समझ, आयनिक नहीं होता है इसके अंदर, बुझा रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक, क्या बैठे हो तो समझ में वाला, किसी कोई डाउट इसमें, बोलिए। चलिए, अब ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन यहीं पे समाप्त। अभी कंबशन और सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है, अभी किसी को कोई तकलीफ नहीं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोग घर में पढ़िएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हैं, ठीक है। हमारे घर देर नहीं है, अंधेर भी नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का मतलब हम बस ये कह सकते हैं कि बस उसमें कार्बन हो। इनऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब हम ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन की मौजूदगी आवश्यक है, यानी मेरी मौजूदगी आवश्यक है वहां पे। सर, तब तो वहाँ पे चलिए 66 क्यों लिखे हैं बाहर। हाँ, 66 है ना सर, 16 का लिखना चाहिए ना। कहाँ पे, सर सुनिए, कार्बन 66 लिखे। कहाँ पे बाहर लिखे हैं हम, सर सुनिए, वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, हाँ वहाँ पे कार्बन की मौजूदगी होना जरूरी होता है ना। Yes. तो हम अगर शुगर का देखें तो उसमें भी तो कार्बन है ना। यस, उसमें तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में तो वो डिसॉल्व हो जाता है। नो, हो जाता है सर। नहीं, अब ग्लूकोज हो जाता है। ग्लूकोज दूसरी चीज है ना, ग्लूकोज में ना लिखा होता है ग्लूकोज डी,
अब डी का भी बहुत बड़ा अर्थ है साइंस के कार्ड में, लेकिन तुम्हारे लिए अनर्थ हो जाएगा वो, इसीलिए नहीं बताएंगे हम उसको, ठीक है। तो उस डी का भी बहुत बड़ा वैल्यू है, उसका नाम ग्लूकोन डी इसलिए पड़ा है। सर तो ये बता दो क्या? शुगर शुगर वाला डिजोल्व नहीं होता है पानी में कंप्लीटली, तुमको नहीं पता है इस बारे में, पता करो, ठीक है। कभी भी शुगर मिलाओगे ना पानी में तो पानी का जो कलर होगा वो हल्का चेंज हो जाएगा, हल्का। कहीं पानी मिलाई हो, कहीं पानी मिलाना, पानी में चीनी मिलाना, पानी सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर हम साफ दिखेगा, कुछ देर बाद उसका ना कि धीरे धीरे ट्रांसलूसेंट हो जाएगा वो। क्यों हो जाता है भाई? सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? मतलब मिल भी जाए और पता भी ना चले, और आपने मिलाया तो पता चल क्या। यू आर इंटेलिजेंट, समझ के? आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन अच्छे थे, बस इसका पूछने का तरीका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हटा दो इसको। चलिए अभी किसकी बात करेंगे हम लोग? एडिशन। और एडिशन नाम से क्या पता चलता है कि जुड़ना है, ठीक है। हमने क्या करना है, कार्बन कंपाउंड में क्या करना है, जोड़ना है, और क्या जोड़ेंगे वही हम यहाँ पे अब देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है कि जब भी हम कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में हम एडिशन किस में कर सकते हैं बताओ? याद है अभी हम लोग इससे पहले सब्स्टिट्यूशन किए हैं, और सब्स्टिट्यूशन केवल किस में पॉसिबल है? ओनली फॉर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। उसी तरह सेम अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसमें केवल अनसैचुरेटेड में ही एडिशन होगा, समझ आया? क्योंकि सैचुरेटेड में तो जगह ही नहीं होता है, समझे नहीं समझे? जैसे आपके पास कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन इस केस में यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाँ या ना? तो अभी एक्स्ट्रा अगर हाइड्रोजन आएंगे सब, मान लो दूसरे देश से आए हैं सब रहने के लिए कार्बन के पास, तो कार्बन क्या करेगा, यहां से हटा देगा और ये इनको दे देगा जगह, आओ, समझा? और भी 2 लोगों को दे देगा, आ जाओ। क्लियर हुआ? तो अच्छा ये बताओ कि अब इसके पास पूरा घर के सारे कमरे भर गए हैं, अब बताओ कि कोई अतिथि आएगा तो कहां रखेगा? जगह है? इसका मतलब सैचुरेटेड में हम एडिशन नहीं कर सकते। लेंगे कहेंगे घर खेती है लबू, कर ही नहीं सकते, ठीक है। किसमें कर सकते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड में। तो ओनली अनसैचुरेटेड में एडिशन अकर होएगा, बोलिए, समझ में आया? चलिए तो एग्जाम्पल है आपके सामने, मान चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या कर देना है, इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ देना है, किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाता है? CH3CH3। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां पे हुआ क्या है कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ दिया, समझ में आ रहा है तुमको? नहीं समझ में आ रहा है? इधर बाकी सबको आ रहा है ना? पढ़ेंगे तो आएगा, पढ़ेंगे तो आने से कोई रोक नहीं सकता, नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में डालने से सब रोक सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़े विलन तो आप ही हैं। तुम्हारा मन है कि हम टोटोइए चलाई जिंदगी में, तब क्या करेंगे? कर दीजिए। देखिए एडिशन रिएक्शन में किसका एडिशन होता है? तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या जोड़ देते हैं हम लोग? हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि जब अनसैचुरेटेड होता है, जैसे मान चलो कि दो लोग हैं और 2 लोगों के बीच में बहुत ही मतलब कि उनके घरों में, मान लो कि 2 लोग हैं, उनके घर में पैसे की कमी है, ठीक है। तो पैसे की कमी, अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो क्या वो मना कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा उनको मिलेगा तो उनके घर की स्थिति और क्या होगी? अच्छी होगी। तो वो इस हाइड्रोजन को लेंगे, यानी इनकी घर की स्थिति कब अच्छी होगी? जब ये हाइड्रोजन को लेंगे। तो जो ही हाइड्रोजन लेंगे तो उनका एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम सॉल्व होते वो एकदम चियार देंगे इसे, नहीं ये तो रोना होना ना, ऐसे चियार, समझ में आया?
तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट का में एडिशन वाला पार्ट है, जिसमें हम किसी में क्या करते हैं, एडिशन कर सकते हैं। और एडिशन ओनली इन अनसैचुरेटेड में दुई गो, कौन, अल्कीन और अल्काइन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ये था एडिशन का एक एग्जांपल, बाद में पूछे। पूछ लो, पूछो। कैटलिस्ट का होना जरूरी होता है। हाँ देखिए, सबसे पहले घर में पैसा किसकी वजह से आया? एजेंट लोन करवाया होगा, ये एजेंट है। और एजेंट होंगे तभी लोन जल्दी पास होगा, कमीशन होता है हम लोग का ना। देख लो, यही है, ध्यान दो, यही है। तो उसमें कोई होगा ना कि कौन कौन सा होता है? तो निकल एंड पैलेडियम बस ये दो। सबके बस में है एजेंट बनना। मैं सबको आएगा तो एलआईसी एजेंट बन जाएगा, क्यों यही लोग? क्योंकि वो सब घुमेड़ू हैं सब। नहीं, वो घूमते रहते हैं सब इधर उधर। बस वही दोनों। अच्छा ये बताओ, जिसके पास काम धाम रहेगा वो एलआईसी एजेंट बनेगा। पर उसमें भी कला है। काला है? कला कला नहीं, कला है, आना पड़ता है। सही बात है, बुलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बात, किसी भी कंपनी का अगर एजेंट बनना है तो सबसे पहले आपको चारों तरफ से फ्री होंगे तभी तो कंपनी का एजेंट बनेंगे। और एक बार उस कंपनी का एजेंट बनेंगे तो हमेशा किसकी तारीफ करेंगे? उस कंपनी की, भले ही कितना घटिया माल बनाता हो, भले उसके आइटम में एकदम हम लोग ढेलुए चलते हैं सहते थे करके, लेकिन कई सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। एक बार खाइए और हॉस्पिटल का बिल बढ़ाइए, ठीक है? समझ में आया? तो ये वाला समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे निकल का मैटर, निकल क्या है? एक तरह का एजेंट है, ठीक है? वो एजेंट क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को इसके अंदर जोड़ने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि कहीं रास्ते में फेंका वो पैसा तो था नहीं है कि लेके तुरंत खुश हो गए, ये लोन करवाए हैं सब। तो लोन कराएंगे तो भाई तब लोन का पैसा से पता चलेगा ना कि इतने देंगे के वापस करेंगे बैठे होके पहले। ठीक है? बस यही दोनों। निकल एंड पैलेडियम अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ढेर जनों को पटक के मारेंगे, बचाने का बेशरम कहीं के। सर इसका नाम भी ले लीजिए देखिए एडिशन में हम लोग क्या जोड़ रहे थे? हाइड्रोजन। तो इसी वजह से यहाँ पे नाम निकल के आता है हाइड्रोजनेशन, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। ठीक है? और इसी तरह एक और नाम है, सोचिए उसको भी क्लियर कर दें, हाइड्रोलिसिस। ठीक है? तो जिसमें जेनेशन जुड़ा है इसका मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है? आज जिसमें लिसिस है उसमें मान लो कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? घटोत्तरी हो रही है। तो इसमें हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोलिसिस में सब्ट्रैक्शन ऑफ पानी। पानी क्या होता है इसमें? यानी कि पानी निकलता है। तो कभी भी हाइड्रोलिसिस आ जाएगा या किसी में भी, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब क्या है? तोड़ना है, बस दरार डालना है दो लोगों के बीच में, फूट डालो और राज करो, ठीक है? चक चलिए हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ किसका करना है आपको? ऑयल का। किसका करना है? ऑयल का। तो सबसे पहले बात करें, जो ऑयल होता है ना वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। और एक और तरह का होता है, अनसैचुरेटेड होता है और क्या होता है? सैचुरेटेड भी होता है, ठीक है? अब देखो अनसैचुरेटेड का सीन क्या है, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब भी हम इसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे ना, या फिर हम बात करें तो जब भी हम इस तरह का तेल का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं खाने के लिए, तो हमारी सेहत बिल्कुल क्या रहती है? टंच रहती है, ठीक है? लेकिन जब हम किसका प्रयोग करते हैं? सैचुरेटेड का प्रयोग करते हैं, तो जीवन व्यस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है? और आप किसी न किसी के नजदीक पहुंच जाते हैं, ठीक है? अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर पे क्या करने के लिए? क्योंकि पेट खराब हो जाएगा, ठीक है? ये जो मोमो वाले इंसान होते हैं ना, मोमो खाने वाले सब, मोमो, मैगी, पास्ता, पिज्जा, ये सब वाले, उसको गौर करो। देखो इसमें पड़ता क्या है? तो इसमें पड़ता है आपका बटर।
बटर जानते हैं? बटर कैसा होता है? सेचुरेट। तो बहुत ज्यादा बटर खाएंगे तो बटरिया जाएंगे आप लोग, ठीक है? ऐसे बटर नहीं हो जाएंगे, अब फिर हेत्र हेत्र चलेंगे एकदम बटर की तरह हेत्र हेत्र करके, ठीक है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में, तो हाइड्रोजन ऑफ ऑयल कहने का मतलब है कि जब हम, ठीक है, क्या करें, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर दें, किसके प्रेजेंस में? निकल के। तो यहां पे क्या हो जाता है, समझ में आया? अभी समझाएं कहा हम लोग, अब समझते हैं। देखो ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्लियर है ना? जहां पे आर का मतलब है अल्किल ग्रुप, दिमाग में रखिएगा, आर का मतलब अल्किल ग्रुप। अब उसमें जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और एजेंट कौन है? निकल, ठीक है? तो हाइड्रोजन निकल करेगा, हाइड्रोजन को चलो, और चल के क्या करता है, ये वाला बॉन्डवा को क्या कर देता है? हटा देता है, ठीक है? और हटा के वहां पे क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है? और इसी प्रोसेस को कहते हैं लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्या बोलते हैं इसको? तो जब भी हम तेल में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? घी। क्या बन जाता है? घी, ठीक है? घी बन गया। अब घी कितने तरह का होता है? तो घी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक डालडा, एक देसी, ठीक है? अब देखो जो डालडा घी होता है ना, वो कैसा होता है? वो होता है सेचुरेटेड। देख लो तुम्हारे सामने ही है, ये कैसा है? तो जितने भी डालडा घी होते हैं सारे सारे क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं देसी घी की, तो वो भी घी होता है, पर वो कैसा होता है? अनसेचुरेटेड होता है। इसलिए देसी घी खाने से शरीर में विकास होता है, ठीक है? और डालडा घी खाने से शरीर में विनाश होता है। समझ में आया? कौन सा? बटर भी सेचुरेटेड ही है, डालडा घी से नहीं मैटर है। जो भी सेचुरेटेड का सेवन करोगे तुम, वो शरीर जल्दी पचा नहीं पाता है। समझ? पता चलेगा कि देसी घी सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड। अभी चर्चा करेंगे उस पर। सब्र का फल कड़वा होता है, ठीक है? तो ये समझ में आया घी वाला, कि घी कम न कि कैसे ऑयल से क्या बन गया? घी। तो इसको बोलते हैं वनस्पति घी। कभी देखे ना वो डालडा, वनस्पति, झूला, ये सब कंपनियों के आते हैं, सब डालडा घी आते हैं सब, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं, इसलिए सस्ते होते हैं। और देसी घी महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होता है, वो शरीर के लिए हाँ मिलता है, पैसा होना चाहिए, ठीक है? मिलेगा वो भी। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये ऑयल से बना है। ये आर का मतलब है कि यहाँ पे और लॉन्ग चेन जुड़ते जाएगी। ये वाले आर का मतलब भी वही है, आर का मतलब अल्किल ग्रुप। कितना बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, बस अल्किल ग्रुप है। और इन दो जगह पर क्या जाके जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो देखो आर आर मैंने कहीं से हटाया, 4 बार था वैसे ही, कहीं से हटाया है नहीं, बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। अब आर के जगह पे वनस्पति घी का जो फॉर्मूला होगा वो आप क्या कर देंगे? वहां पे चिप देंगे। तो वनस्पति घी में हमको लगता है कम से कम 60-70 वो कार्बन से कम नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं, बस आप प्रोसेस समझो कि कैसे वनस्पति घी का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है? तो बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति ऑयल, यानी जो ऑयल होता है ना उसी को हाइड्रोजनेशन करते तो क्या बन जाता है? घी। ऑयल से क्या बनता है? घी। किसके प्रेजेंस में बनता है? और कौन हो सकता है यहाँ पे? हाँ? नहीं, पैलेडियम। पैलेडियम कहते हैं उसको, ठीक है? पीडी से दिखाते हैं, सिंबल है उसका पीडी और नाम है उसका पैलेडियम। कोई दिक्कत? आप निकल जानो, जितनी आपके पास नॉलेज है आपको निकल ही की आवश्यकता है बस यहाँ, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? केजीएफ चल समझ आया? नेक्स्ट है बोले अनिक सैचुरेटेड अगेन सर। अनिक देसी है तो सैचुरेटेड है, अरे सॉरी अनसैचुरेटेड है। और अगर देसी नहीं है तो वो सैचुरेटेड। देसी घी महंगा मिलेगा, जिसमें जो घी सस्ता मिल रहा है समझ लो कि सारे के सारे क्या है?
पूजा में काम आते हैं। हाँ पूजा में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहीं पे एक पॉइंट मेंशन है कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं वो सारे के सारे गुड फॉर हेल्थ होते हैं, और जो सैचुरेटेड होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। समझ में आया? बस समझो। नेक्स्ट है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो घी है वो सैचुरेटेड है और कौन सा घी है अनसैचुरेटेड। तो उसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, नाम क्या है इसका? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है देखो, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन को क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है, और इसी घोल को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे सैचुरेटेड चाहे अनसैचुरेटेड, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? मिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपने अनसैचुरेटेड को क्या कर दिया है, ब्रोमीन वाटर में क्या कर दिया आपने, डाल दिया है, और एक बीकर में आपने सैचुरेटेड प्लस क्या डाल दिया है, ब्रोमीन वाटर। दोनों केस में क्या होगा, कलर का फर्क है। कलर का मतलब क्या है, तो देखो जब ब्रोमीन को हम पानी मिलाएंगे ना तो इसका कलर होगा रेड ब्राउन। कैसा होगा? रेड ब्राउन। कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन, यानी कि लालछाऊ टाइप, जैसे जो तुम कपड़ा पहने हो ना वो वाला रेड ब्राउन है, ठीक है। तो रेड ब्राउन होता है ब्रोमीन वाटर कलर। अब जब हम अनसैचुरेटेड इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डी कलराइज। क्या हो जाता है? डी कलराइज का मतलब क्या हो जाता है? कलरलेस। यानी रेड ब्राउन से क्या हो जाता है, कलरलेस, जब हम क्या ऐड करते हैं, अनसैचुरेटेड। और जब हम सैचुरेटेड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। तो समझ लो, अब इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड। समझ में आया? तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो, अभी तुम्हारे पास था ना कुछ, बोलो। जो सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, हाँ, वो सैचुरेटेड होता है। जितने भी तेल होते हैं ना वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड ही होते हैं, ठीक। अब देखो कंडीशन है, जब पहली बार यूज करते हैं उसको तो वो अनसैचुरेटेड होता है। कभी उसके डब्बे पढ़ना, डब्बे पढ़ी आज तक, खाने से फुर्सत में तब ना पढ़ोगी तो डब्बे, कौन खाता है? पीने से- अच्छा पीने से फुर्सत में तब ना पढ़ोगी उसको। देखो सबसे पहले जब आप उसको, जैसे किसी भी ऑयल को ना जब आप पहली बार कढ़ाई में डालेंगे तो एकदम बहुत ही अलग कलर का चमक चमक रहता है उसके अंदर, रहता है ना। फिर उसके बाद आप उसमें छानना शुरू कर दिए, तो छानते छानते तो देखो शुरुआत में वो कैसा रहता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक। उसके बाद जब 2-3 बार आप छान देंगे ना तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसकी बातें कर रहे थे हो, हाँ, कि जब आप पहली बार उसके अंदर तेल में डाल देंगे ना और जब छानना शुरू करेंगे तो मान लो कि 4-5 बार तो वो छनाएगा और तेल का कलर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उतना ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा। जो ही तेल का कलर चेंज हो गया, मतलब कि उस गोल्डन या जिस कलर से काला जैसा बिहेव होना, समझना कि तेल सैचुरेटेड हो गया है। और जब आप सैचुरेटेड तेल में छाना हुआ खाएंगे तो फिर डॉक्टर के गुण गाएंगे। हाँ, नजदीकी मेडिकल में संपर्क करें, वो भी सोच रहे खोल दिया जाए, काम करें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि कभी देखना ना जहाँ पे छानते हैं सब दुकान पे एकदम वैसे ही गंदा तेल रहेगा 4-5 साल का, वो में छानेंगे समोसे वाले के पास। जो देखो जैसे मान चलो कहीं का, जैसे मान लो कि समोसा बहुत ज्यादा बढ़िया बिक रहा है, ऐसा अगर है और वहां पे अगर वो प्रयास करेगा सेहत का अगर ध्यान देना है, मान लो कोई समोसा आपने खाया और खाने के बाद आपको ना ज्वलनशील पदार्थ महसूस हो रहा है यहाँ पे चेस्ट के पास, तो समझ लीजिए कि वो तेल कैसा है, सैचुरेटेड है, ठीक है। अब मान लो जो पैदाइशी खद्दुक है,
मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईटा पत्थर कुछ भी खा जाएगा, बस फुकट के लिए। हाँ बस ठोकर के मिलना चाहिए। अलकतरो पी सकता है, तो वो अगर खाएगा ना 4 साल पुराना भी बासी भी खा लेगा तो भी पचा लेगा, ठीक है, समझ गए। ये एक ऐसे करके ये तीनों प्रॉपर्टी हो जाती है यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो अभी हम लोग आज भी यहीं पे रोका जाएगा, ठीक है। अभी भी 3-4 प्रॉपर्टी बची हुई है, तो अब केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो गया है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिनके बारे में जानना है। प्रॉपर्टी है 3, कंबसन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, ये 3 थे। उसके बाद है आपको, जैसे एक है इथेनॉल, इथेनॉल समझते हैं, अरे शराब, हाँ, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद उसके बाद जानेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, यही तो चीज है, यही तो चीज के बारे में जानना है आपको, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक। ये एक और है जिसका नाम है ईस्टर, एस्टर समझते हैं। तो हमें 2 से 3 केमिकल के बारे में जानना है जो कार्बन से बने हैं। पहला इथेनॉल, दूसरा इथेनोइक एसिड और तीसरा ईस्टर। उसको हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।